हेलो गाइस, क्या आप साइन 60, कोस 90 कुछ इस तरह की वैल्यू से आप परेशान हैं या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना ही नहीं आता। अगर बना लेते हो तो उसकी वैल्यूज को भूल जाते हैं। तो घबराइए नहीं, आज के बाद आपको इस टेबल को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ट्रिक लेके आया हूं कि जिसकी मदद से आप अपने हाथ से ही, जी हाँ दोस्तों, अपने हाथ से ही सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि आपकी टेबल में प्रेजेंट है। लेकिन इस ट्रिक को जानने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। तो मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड है और अगर आप अपने फेस की तरफ अपना लेफ्ट हैंड करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको नजर आएगा। तो आप राइट हैंड भी यूज कर सकते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड लिया है और इस हैंड को या इस हाथ को मैंने 5 एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो थंब से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा थंब होगा वो 0 डिग्री, इसी तरह नेक्स्ट फिंगर जो 30 डिग्री, उससे नेक्स्ट 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो 5 एंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइन 30 या कोस 30 की वैल्यू निकालनी है। तो 30 हम देखेंगे कि कौन सी फिंगर पे आ रहा है। तो जिस फिंगर पे 30 आ रहा है उस फिंगर को हम नहीं लेंगे और उससे पहले वाली फिंगर जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हम काउंट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लेफ्ट में जब आप काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ फिंगर्स वो साइन के लिए यूज करेंगे, और अगर राइट साइड में जितनी नंबर ऑफ फिंगर्स हैं वो कोज के लिए यूज करेंगे। तो देखते हैं लेफ्ट में हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं, 1, और इसी तरह जो राइट साइड में हमारे पास नंबर ऑफ फिंगर्स हैं वो 3 है, वो हम कोज के लिए यूज करेंगे। तो बस आपका जो सम है बड़े आराम से होने वाला है। अब आपने एक ही स्टेप और करना है और आपका आंसर निकल आया। तो इन दो नंबरों को आपने अंडर रूट से डिवाइड कर देना। इन दोनों नंबरों को आपने रूट स्क्वायर रूट करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, और ये आपका आंसर आ गया। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस 30 इज इक्वल टू √3/2। देखा कितना सिंपल था। तो बहुत ही ईजी है गाइस। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं। जब आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि साइन 30 और कोस 30 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan भी आ गया। तो tan की वैल्यू tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह अगर मान लो हमने साइन 90 एंड कोस 90 फाइंड आउट करना है तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। 90 हमारी कौन सी फिंगर पे आ रहा है और उस फिंगर से पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारी कितनी फिंगर्स आ रही हैं। तो जिस फिंगर पे 90 आ रहा है उस फिंगर को हमने कंसिडर नहीं करना, उससे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 4 फिंगर आ रही है, वो हम साइन के लिए यूज करेंगे। और राइट हैंड साइड पे हमारी कोई फिंगर नहीं है, इसीलिए 0 कोस के लिए आ गया। तो वही स्टेप हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि इन दोनों को हम अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। और आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर 2 होता है और 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड 0/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी साइन 90 एंड कोस 90 की वैल्यू होगी। साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड कोस 90 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास tan 90 आ जाएगा, विच इज इन्फिनिटी। बहुत ही ईजी है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखते हैं, चलो एक और ट्राई करते हैं। तो साइन 45 एंड कोस 45 अगर हमने निकालना है तो 45 हमारा किस फिंगर पे आ रहा है, सेम वही प्रोसेस से हम सारा सम करेंगे। तो 45 देख सकते हो आप मिडिल फिंगर पे आ रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 फिंगर्स है और राइट हैंड साइड पे भी 2 फिंगर्स है। तो साइन के लिए भी हम 2 यूज़ करेंगे और कोस के लिए भी हम 2 यूज़ करेंगे। तो फिर वही वाला प्रोसेस, इन दोनों नंबर को हम दोनों नंबर को हम स्क्वायर रूट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। और आपको पता है कि ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे हमारा नंबर 2 आ रहा है, तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के बाद दोनों का 1/√2 आ जाएगा और दोनों की वैल्यू हम जानते हैं। अगर टेबल में आप देखोगे तो साइन 45 और कोस 45 1/√2 होता है। बहुत ही आसान है गाइस। तो इसको आप ट्राई कीजिए। साइन 0 कोस 0 या साइन 60 कोस 60 ये आप खुद निकालिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इजीली आप इसको अपने हाथ में अपने किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप साइन कोस और tan निकाल रहे हो तो कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट भी आपके निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा होता है, जो सीकेंट है वो कोस का उल्टा होता है और जो कोट है वो tan का उल्टा होता है। तो अगर आप साइन कोस और tan की वैल्यूज निकाल रहे हो तो इनको रिवर्स कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो इसी के साथ आप अब कोई भी वैल्यू जो कि आपको टेबल में मिल रही है आप अपने हाथ से ही उसको फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।